जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी। भाइयों नमस्कार। आज दिनांक 6 अगस्त 2025। ऐसे तो आप लोग लगातार किसी न किसी का ऑडियो वीडियो देखते और सुनते रहते हैं, जिसमें से कितने मनगढ़ंत होते हैं, कितने धरातल पर मेहनत करने वाले लोगों के होते हैं, आप लोग जानते हैं। आज मैं आपके बुद्धि विवेक पे छोड़ देता हूँ। आज तो बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा ही दूंगा, जैसा कि सुबह के ऑडियो में मैंने कहा, लेकिन कुछ बातें आप लोगों को याद दिलानी आवश्यक है और आप लोग अपने दिमाग पर जोर डालकर बोलिएगा कि ये कथन किनके हैं। बताइएगा कि ये कथन किनके हैं जो आपके बीच में ये मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहले भाइयों आप ये बताइएगा कि ये बात किनके द्वारा कही गई। सन 2019 में 19 सितंबर 2019 से ये कहा गया कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है। किसने कहा? एलपीए में 8,769 लोगों का किसने कहा? आपका समायोजन हुआ, विभिन्न विभागों में हुआ, घाटा अनुदान हुआ। ये तो बताया। इससे पहले क्या बताया भाई उस व्यक्ति ने कि आप चौधरी कमेटी में, वहां से त्रिसदस्यीय कमेटी में गए, तो त्रिसदस्यीय कमेटी में कोर्ट वाले मैटर है, इसमें आपके अलावा विभिन्न विभाग के लोग हैं। कहा ना? इसके अलावा आपको समायोजन और घाटा अनुदान है, आपके लिए आरक्षण रोस्टर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा धरातल पर जो काम थे, विभिन्न प्रकार के आवेदन देने से पहले और देने के बाद उनके जो रिजल्ट थे आप लोगों के बीच किसने वायरल किया? किसने माननीय मंत्री महोदय, अधिकारी महोदय या फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का, उनको आवेदन देने का, दोपहर हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, देने का काम किसने? है ना, आज भी आपके लिए लगा हुआ। और आवेदन में कहीं ये बता दीजिए कि आज तक किसी ने ये पाया कि CWJC LPA कहीं उल्लेखित है? कहीं भी अगर उल्लेखित है तो बताइएगा, अगर उस व्यक्ति के द्वारा किया गया। और चुनाव के लिए जब भी बैठक बुलाया तो क्या कभी झांसा देकर बुलाया कि अभी 72,000 लोग आ जाइए, या ये उसने साफ साफ कहा ना? वो व्यक्ति कौन है जिसने कहा कि जो केस में है या LPA में, खासकर LPA में जो लोग हैं वो लोग आइए, आप लोग यहाँ आकर अपना प्रदेश कमेटी को दें? कभी झांसा देकर नहीं बुलाया। कौन? तो वो व्यक्ति कौन था? दूसरी ओर ये भी बताने का प्रयास कीजिए कि वो कौन सा गिरोह का सरगना है या उसका पूरा गिरोह है, जो आया तो यह बोलकर था कि मेरा बाप बहुत बड़ा तिस्मार का, 2 दिन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री से मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर ना ये जो काम है वो करवा ले। 2 महीने 2 साल में बीत गए, 3 साल पार कर गए। गुरु विभिन्न प्रकार के ग्रुपों से अगले को हटाकर गाली गलौज की शुरुआत कर, उसके बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगवाए गए उन ग्रुपों में, उसके चरित्र का हनन करने का प्रयास किया गया, उसके परिवार का, उसका गंदे गंदे कार्टून बनाकर डाले गए। कौन से ग्रुप में और कौन था उसका नेता? किसी को झूठा साबित करने के लिए, अगले को झूठा साबित करने के लिए अनर्गल इतने घटिया आरोप लगाए गए कि कोई बता नहीं सकता है। और भाई कौन सा ऐसा गिरोह था या समूह था जो अपनी बात को मनवाने के लिए अजीबोगरीब तर्क देता था? कभी लाल कलम, याद है ना? तो कभी रद्दी का टोकरी, याद है ना? हरियाणा चुनाव के बाद होगा। CWJC में 8400 लोगों का हो रहा है। अरे भैया 14,803 में से 8400 लोगों का कैसे हो रहा है, ये तो आप बताइए। ये तो बताना था ना भाई। कट ऑफ डेट पूछो तो नहीं मालूम, कोई नहीं बताता।
मनोज वर्मा घर बैठे रहता है, कहीं आता जाता नहीं। फिर अरे मनोज वर्मा सब जगह एलपीए का आवेदन दे दिया, लेकिन भले ही आवेदन दिखाया नहीं। ये लोग से बोल इन अगले कौन सा ऐसा ग्रुप था, गिरोह था, जिसपे बोला गया कि भाई चिरकुट की जगह आवेदन दिखाओ, क्या दिया? कभी देखने को मिला कौन से गिरोह से? भाई कट ऑफ डेट पूछा गया, वो नहीं बताया गया। फिर प्रश्न काल में प्रश्न पूछा जाएगा, बोला गया ना भाई। उससे पहले कहा किया गया भाई कि 72,000 लोग आइए, 72,000 लोग आइए, अभी किसी का नहीं खुला। अगले दिन CWJC का आवेदन। फिर जो हमको नोट देगा या जो हमको ये देगा 3 दिन के अंदर में खुल जाएगा, उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। फिर ये कहना कि 10 साल से ये पुराना पेंडिंग मामला। तो आज बोलकर कल बदल जाना, और प्रत्येक 3 दिन में नोटिफिकेशन आज तक देख रहे हैं, 7 महीने हो गए। तो वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ बताएगा ना भाई, कौन बोलता है? इसके अलावा और भी बात है। एक दिन काम होता है, एक दिन काम, दूसरे दिन काम नहीं होता है। दूसरे दिन है ना सब ठीक है, तीसरे दिन कहीं कुछ नहीं, चौथे दिन मुख्यमंत्री जीरो हैं, फला बाबू लोग रोक के रखे हैं, तो मुख्यमंत्री महोदय जी की नहीं चलती। 5 बजे सुबह में ही बहुत बड़े आदमी का फोन आया। फिर अगले दिन बोल रहे कि फिर भाई अभी तो हम लोग का बात चल रहा, फलना बाबू रोके हुए। ये कौन? भाई मैंने कई बार कहा ना कि आप अगर कहीं मिले तो आवेदन दिखाइए। तो क्या दिखाता था? चिरकुट या टेंडर का। भाई सामने रख के देखा ना टेंडर का, कौन सा लोग था? अगला पैसा लिया तो ठग है, ये है वो है। परंतु भाई प्रश्न इन लोगों से जब प्रश्न पूछो तो जवाब तो देगा नहीं। बदले में क्या मिलता है? गाली देता है, धमकी मिलता है कि गोटा तोड़ दिया जाएगा। अगला पूछता है कहाँ? शपथ पत्र में लिख के दो, तो कुछ नहीं। इन ऐसे समूह में ब्लैकमेलर, जिहादी, औरतों को खिलौना समझने वाला, यहाँ तक कि ना अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक दिखाना पसंद करता हो, लेकिन देखिएगा तो जिहादी प्रवृत्ति का दूसरे के ऊपर कसम देकर आरोप लगाते हैं। लेकिन जब इन पे कसम दो कि कसम खाकर बोलो कि ये बात है, केवल कुरान हाथ पे रख लो या अपने बेटी के माथे पे हाथ रख लो, तो जवाब नहीं मिलता। यहाँ तक कि कल भी बोला गया कि फलना ने है ना आवेदन दे दिया CMO कार्यालय को। अरे भैया हवाई बात क्यों करते हो? दिया है, जब तुमको इतना मालूम है दिया, तो उस आवेदन का मैंने कई बार कहा ना कि झूठ। जब तुम लोग इतने पहुंच वाले हो, किसी का बाप फ्रीडम फाइटर है, ये है वो है, तो भाई वो आवेदन का प्रति लोगों के बीच वायरल कर दो। लोगों को मेरा हैंडराइटिंग भी पता है, मेरा लेटर पैड भी पता है, अपने आप उनको निर्णय मिल जाएगा। तो बकवास कौन करता है कौन नहीं करता आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इन लोगों के समूह में जिहादी, अब प्रवक्ता ऐसा जिसको शुद्ध बोलना नहीं आता, उसके बारे में क्या बोले? उस हरामखोर के बारे में क्या बोले? उसको अपना ससुर बनाए, ससुर भी है मेरा, हाँ मेरा साला भी है, अब उसको क्या बोले, सौत भी है। वो हर कर्म करने के लिए मेरे लिए तैयार था। और नहीं विश्वास है तो पूछे कि अपना बेटी के मांग पे हाथ रखकर बोले, कसम खा कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है बिल्कुल गलत बोल रहा है। और वो जो आरोप मेरे ऊपर लगा रहा कि मैं लूटने वाला हूँ, ये वाला हूँ, मैंने जो कहा उस पर आज तक अड़ी हूँ। इन लोगों की तरह नहीं कि अभी कुछ कहूँगा, एक ही जगह पे 10 लोग जाएंगे, 10 बातें करेंगे, उनकी बातों का कोई और छोर नहीं। भाई हम तो खुल के बोले ना कि हम पैसे का हिसाब एक पाई का देना। इन लोग के औकात है, हिम्मत है, तो बोले कि भाई हम भी हिसाब देने के लिए तैयार हैं। अब ये कौन लोग हैं? आपको 2 बात बता दिए, अब कौन सा था ये आप लोगों को बताना है। अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं, कुछ लोग ऐसे नमूने हैं ना कि विवश कर देते हैं। इन लोगों के पास सारे कागजात थे। हकीकत क्या, इन लोगों को आज तक कुछ भी नहीं मालूम। सुबह बोलकर शाम में सरकार को जुमलों की सरकार कहना, सरकार को ही उल्टा सीधा बोलना किसके द्वारा कहा जाता था? आप लोग बेहतर समझते हैं। अगर एक और कहते कि अभी तक बात चल रही है, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उस पर ध्यान दे दीजिए भाई।
अब जिसके शरीर में टीबी का रोग हो, नाम रखने से कुछ नहीं होता। अब टार्जन नाम रख ले तो वो टार्जन नहीं हो जाता। टीबी का पेशेंट टार्जन रख ले चाहे ह्यूमन रख ले, वो टीबी का पेशेंट ही रहता है। कटिहार का एक नमूना था, कल सुने होंगे आदत। जब आप मेरे बारे में लिखो तो बहुत अच्छा, और जब हम बोले तो बहुत मिर्चा। मेरा वाला ज्यादा लहरता है क्या? मेरा वाला ज्यादा असर करता है। और वैसे भी है ना, अब समय पूरे हो चुके हैं। ये लोग नमूने लोग ना बोल रहे थे कि है ना 34,000 का हो रहा है। भाई 40,803 लड़का काम किया, तो भाई 203 लड़का काम किया, तो फिर 34,000 का कहाँ से होगा? ये 6,000 लड़का कहाँ गया? सोचने वाली बात है, सोचिए। अभी तक दूसरे लोग बात कर रहे हैं। और कौन सा ग्रुप में पैसे के लिए मारा मारी हो रही है? कौन सा ग्रुप ऐसा कह रहा है कि अगर मेरे कमेटी का भी अगर कोई पैसा मांगे मत दीजिएगा, अगर दीजिएगा तो कमेटी जिम्मेवार नहीं। गजब का जाहिलपंथी है भाई। कमेटी पैसा मांगे, कमेटी का लड़का पैसा मांगे और कमेटी जिम्मेवार नहीं, उसको कमेटी से निकाल दो, सीधी सी बात है। और ये तो पैसे की लड़ाई है। शुरू से मैंने कहा ना, इन लोगों के पास कोई जानकारी नहीं। क्या ये बात है जो जिनको आरोप मुझ पे लगाते हैं? सबसे हास्यास्पद बात है ना कि आरोप मुझ पे लगाते हैं, लेकिन जब वही बात मैं खुलकर बोलता हूं कि यही बात जो तुम आरोप लगा रहे हो अपनी बेटी और अपने ना कुरान को हाथ में लेकर या अपने बाल बच्चों के सिर पे हाथ रखकर बोल दो, मान लूंगा। तो क्यों बाप मर जाता है, माँ भाग जाती है इन लोगों की? क्यों? चाहे हलाला वाला हो, चाहे ब्लैकमेलिया हो, चकाई वाला, या चाहे भकंदर और मानपुर वाला। पहले जय श्री राधे कृष्णा लिखता था, अब राधे जय श्री कृष्णा लिखता है। तो ऐसे कुछ भी। और एक गंजड़िया है ना, अपने आप को बहुत बड़ा वकील का औलाद, खुद बहुत बड़ा वकील समझता है। सारे भट्ठे हुए लोग, सारे कमीने लोग, जिनको कुछ करना धरना नहीं, जो गांजा तरह तरह के, कोई पॉलिथीन का, भकंदर बाबू पॉलिथीन के नशे में है, तो ये गांजे के नशे में, तो ब्लैकमेल के नशे में, तो कोई हलाला के नशे में, सारे लोग मौजूद है। करना धरना कुछ नहीं, उल्टा सीधा आरोप लगाते। भाई आरोप लगाया बहुत अच्छी बात है, तो उसका प्रमाण भी देना चाहिए कि मनोज वर्मा ने ऐसा दिया। आज तक तो किसी के बाप की औकात नहीं हुई, और ना मैंने दिया। सांच को आंच नहीं, सांच को डर नहीं, इन लोगों की तरह नहीं। भाइयों, मैंने आपको परसों के ऑडियो में, कल तो ऑडियो दिया नहीं, सामने परसों के ऑडियो में बता दिया था कि 3 दिन दिया गया, और कल से तो पूर्णतः आश्वस्त हो चुका। और आप लोग जानते होंगे, मैंने आज तक जो कहा, कालांतर में बाद में वो आपके पास आया, प्रमाण आया तो आया। चाहे चौधरी कमेटी की बात की, चिट्ठी उसकी आई, मैंने ही डाला। त्रिसदस्यीय कमेटी की बात आई, मैंने ही डाला। बहुत सारे लोग थे ना त्रिसदस्यीय कमेटी में, जो आज हैं विरोधी में है, वो लोग पूछते थे सबूत दो सबूत दो। कहाँ खोजेंगे त्रिसदस्यीय कमेटी? कहाँ? आज कोई नहीं, आज सब जानता है कि मेरा बहनोई कौन है, मेरा दामाद कौन है। जो वो बोल रहा था वो गलत नहीं बोल रहा था। जितने मेरे विरोधी हैं उन सबका दामाद मैं ही हुआ, उन सबका बहनोई मैं ही हूँ, क्योंकि इन लोगों को पता। अब मेरी ही बातों को घुमा फिरा कर बोलना। बहुत सारे के मौसा थे ना, किसी का मौसा था, गोल गोल घुमा रहा था, तो किसी का फुफ्फा था, तो किसी का जीजा था, तो किसी का चाचा था, किसी का नाना था। भाई सोचने वाली बात है। 14,803 लड़का में 8400 8769 तक पहुंच रहा है। कौन सी बात सही होगी? 7,203 लड़का मेन केस में, और उसके 2019 तक 1600 कुछ लड़के बढ़े, और 14,803 में घटेगा तो किस आधार पे घटेगा इतना? सोचने वाली बात। इन्हीं लोग का बात को ले लीजिए। भाई फलना बाबू रोके हुए, प्रमाण दिया ना, वहां जाके बोला ना, वहां जाके उनसे बात किया ना, एक बार नहीं 3-3 4-4 बार बात किया। और भी लोग है ना लगातार अपने तरफ से लगे रहे, वहां से वैसी कोई बात नहीं। फलना बाबू रोके, फलना बाबू विधानसभा में पूछेंगे, सबको हम जानकारी ले लिए। ये लोग झूठ का खेती। जब 10 साल पुराना पेंडिंग मामला है, इन लोग को शर्म भी नहीं आती। 10 साल पुराना पेंडिंग मामला है, तो भाई तुम पैसा लेता कि 3 दिन के अंदर में खुल जाएगा।
तो वो क्या हुआ? पुराना पेंडिंग मामला था तो 3 दिन में कैसे पूरा था? वो पैसा का क्या हुआ? हम तो हिसाब देने के लिए तैयार। तुम लोग का औकात है? बोलो एक बार। हम भी आते हैं, जगह तुम तय करो, समय तुम तय करो। हम भी आते हैं, हम भी हिसाब देंगे, तुम लोग तो कट्टर ईमानदार हो। ये लोग तो कट्टर ईमानदार है ना भाई, कि इनको तो रहना फ्री, खाना फ्री, आना जाना फ्री। तो इनके पास तो पूरा, हम तो भाई आने जाने के लिए लेते थे कि भाई हमारे पास दौड़ने के लिए नहीं है। हम बताते हैं, तुम बताना। तुम लोग का तो पूरा पैसा बचा हुआ, कहीं कहीं दिया नहीं। अगर दिया होता तो निकल गया होता। दिया, ये लोग दिया। वास्तविक बात है, ये लोग दिया। किसको दिया मालूम है? अपने बीवी को, अपने दुकानदार को, अपने घर वालों को। कोई कट्ठा भर जमीन खरीदा तो कोई अपने लिए फंड एकत्र किया। क्यों? जवाब। ऊपर से बेशर्मी देखिए, हम लोग हर तरह से तैयार हैं। बोले हम लोग हर तरह से बात कर रहे हैं कि हर तरह से तैयार, यानी और लूटना। आज तक मेरी बात, मैं तो बेईमान हूं, मैं तो लूटे रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार अलग अलग बातें बोलता। ये लोग कट्टर ईमानदार है, ये अपनी बातों पर अडिग रहते हैं। भाइयों, 16 तारीख के बाद हम लोग मिलने जा रहे हैं, शायद 17 हो या 18 हो। 17 हो या 18 हो, हम लोग एक बैठक करने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पे, किसी भी हालात में, बारिश हो चाहे कुछ भी हो, बैठक 16 को हो, 17 को हो या 18 को, या संडे उसके बाद, उस दिन संडे पड़ता हो उस दिन हो, लेकिन होनी है तो होनी है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने बैठक जब बुलाई है तो इसका मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जो बात मैं बोलता हूं कालांतर में वो आपके पास आ जाता है। जैसे मैं शुरू से बोला था ना कि आपका अक्टूबर में आचार संहिता लगेगा, तो बहुत सारे लोग नहीं 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 ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अंतिम में उसका प्रमाण दिया ना। मैंने कहा था ना कि अगस्त के आखिर में, सितंबर के प्रथम में होगा, उसका भी प्रमाण मिला ना। हाँ, ये अलग बात है कि मैं 5 महीना 4 महीना पहले से बोलना शुरू कर देता। मनोज वर्मा कहीं आता जाता नहीं, तो फिर पूछिए भाई, जब कहीं आता, ये लोग खुद बोलता घर बैठे बल बुद्धि का जो है, जो अपने बाप का नाम लेकर, क्योंकि मनोज वर्मा घर बैठे नहीं। तो जब हम कहीं एबे जेबे नहीं करते तो इनका बाबूजी हमारे नाम पे दे दिया था का आवेदन में? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो ये सारे हलकट, मैं तो खुलकर बोलता हूं। जिस तरह मैं अपने पूजन रूम में, देखिए मैं प्रत्येक वीडियो या तो मंदिर के प्रांगण में या अपने पूजन रूम में बनाता हूं। तो इन लोगों की औकात है, इन लोगों की औकात है, तो मैं खुलकर बोल रहा हूं। चाहे वो भकंदर लाल हो, चाहे वो चकाई वाला ब्लैकमेलिया हो, चाहे वो हलाला वाला, वहाँ वाला क्या बोलते हैं, भागलपुर वाला हो, जिसकी अम्मी बहन और पत्नी ने, भौजाई ने हमको बचाया ये यमराज से। इसको भले 72 हुर नहीं मिला, लेकिन हमको तो प्राणदान मिल गया। इसके अलावा RKR बॉस, यानी ब्रदर ऑफ सेक्सी सिस्टर, फतुआ वाला, बहुत बड़े नामी वकील का, ये अभी थोड़ा देर पहले दिया, हमको गाली देते हुए दे रहा था। तो वैसे मैं तमाम लोगों को बोलता हूँ कि अपने बाल बच्चों पे कुछ तो रंडवे है, कुछ तो फाइनले शायद पिछवाड़े पे हल्दी लगा नहीं, और उम्मीद है कि भविष्य में लगेगा भी नहीं। तो वैसे लोग अपने, जिनका हल्दी नहीं लगा, वो अपने माँ बाप के हाथ, सर के ऊपर हाथ रखकर बोले, या जिनके बाल बच्चे, वो अपने बाल बच्चे के हाथ, सर पे हाथ रखकर बोले, या जो इनको नहीं मानते तो कुरान पर हाथ रखकर बोले कि बताएं कि उन्होंने सांख्यिकी के लिए क्या किया, और जो मनोज वर्मा के ऊपर वो लोग आरोप लगा रहे हैं या लगाते हैं, क्या सही है या गलत है। नाम रखने से, कोई अपने आप का नाम रख लेता टार्जन, हीमैन, तो क्या वो टार्जन हो जाएगा, हीमैन हो जाएगा? अरे टीबी का पेशेंट का नाम चाहे कुछ भी रख लीजिए, अगर शरीर पे, गाल पे एक थप्पड़ पड़ जाए तो उसकी सामत आ जाएगी, और इसके पापों का परिणाम इसके बाल बच्चे पे पड़ता है। पूछिए, ये वही हरामखोर था जिसको कल आपने सुना ना। ये लोग देखिए, सबसे बड़ी बुरी बात ये होती है ना कि ये लोग कमेंट करते हैं इनके ग्रुपों में, तरह तरह की बातें बोलते हैं मेरे बारे में, तो हम उतना बुरा नहीं, लेकिन जब अगर इनके बारे में हम बोल दे तो बहुत बुरा। भाई तुम लोग बताओ ना भाई, किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा। हम तो कई बार बोले ना कि तुम लोग पूरा जब काम करवाओ तो पूरा बताओ।
अब पैसे का बात है तो हम भी हिसाब देते हैं, तुम भी हिसाब देना। हमने तो आने जाने के लिए लिया था, तुमने नोटिफिकेशन खुलवाने के लिए लिया था। तो किसके पास पैसा है, किसके पास नहीं है, तुम बताओ। और आज जब कल के इधर 4-5 दिनों में जो भी हुआ बहुत मस्त हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2-3 दिनों में, मैंने जैसा ऑडियो में कहा, आपके पास प्रमाण भी पहुंच जाएगा मीडिया के माध्यम से, वीडियो के द्वारा, मेरे वीडियो के द्वारा नहीं, सरकारी वीडियो के द्वारा या पेपर के द्वारा, अखबार के द्वारा या चिट्ठी के द्वारा आपके पास प्रमाण भी हो जाएगा, मिल जाएगा कि 3 सदस्यीय कमेटी खुल गई है। और इस बात की घोषणा माननीय खुद करेंगे। और मैंने जो समय दिया 17 या 18, ये 2 दिनों में, या अगर अगल बगल में संडे होगा तो उस दिन बैठक होगी तो होगी। और उससे पहले प्रमाण आपको लिखित रूप में, लिखित, भर्बल नहीं, मौखिक नहीं, लिखित रूप में मिलेगी तो मिलने जा रही। और हम अपनी बातों से कभी मुकरते नहीं और किसी की बातों से डरते नहीं। क्या बात है, एक अकेला मनोज वर्मा किसी की भी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है। मनोज वर्मा का एक गलती बताओ। अब भैया एक तरफ खुद बोलता 3 सदस्यीय कमेटी में है और दूसरी तरफ बोलता कि 34,000 का। अब ऐसे ऐसे जाइलों का याद है, पैसा लूटने के लिए सासाराम का देवा ऑडियो वायरल किए थे। हाँ हो विपद में तुम ये निकल जाए एक धीरे सा। तो सारे नमूने, 4-5 नमूने जो है सासाराम में, तो कुछ 2-3 नालंदा में, 1-8 चकाई में, 1-8 पटना जिला में भी, पटना जिला में 2-3 है, लेकिन आपस में भी लड़ रहे हैं, इलू इलू कर रहे हैं पैसे बंदर बांट के लिए। मैं तो खुल कर कहता हूँ, चाहे भकंदर हो चाहे हलाल ब्लैकमेलिया आलम हो, अरे मेरे ऊपर आरोप लगाओ, लेकिन ये आरोप तब सार्थक होगा जब तुम भकंदर लाल अपनी बेटी के मांग के ऊपर हाथ रखकर बोल दे, रखे नहीं तो कम से कम ये बोल दे, वीडियो डालने में तो माहिर है, बोल दे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ बिल्कुल सत्य कर रहा हूँ। अगर मेरी बात गलत हुई तो मेरी बेटी के मांगों में ना क्या रगड़ा जाएगा, राख रगड़ा जाएगा। जब देखा आरोप लगाते जब, लेकिन जब कसम देता शांत। वो हलाला वाला को भी मैं वो साई बोलता हूँ, तो तुम बोलो कुरान हाथ में लेकर, तो नहीं बोलेगा, क्योंकि इनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि धरातल पर कौन काम किया। झूठे आरोप लगाना, एक दिन काम होता है, एक दिन काम नहीं होता, एक दिन क्या सरकार है, जुमलों की सरकार है, कौन बोला करता है। तो मैं वैसे अपने कट्टर आलोचकों से मैं वैसा गाली तो देना नहीं चाहता और अमूमन बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, विवश हो जाता हूँ। दौड़ू, दौड़ते दौड़ते हालत खराब है, हाँ रखे मैं लंगड़ाता हूँ, लेकिन लंगड़ा नहीं हूँ, पैरों में दर्द रहता है। क्यों, तुमको क्या मालूम। कभी पहाड़ में तो हरदी लगा नहीं और जिंदगी में लगेगा नहीं, और लगेगा भी ना तो पड़ोसी ही खुश होंगे, पड़ोसी ही खुश होंगे। इशारा में बात समझ जाना, तेरा बाप भी नहीं बचाएगा। जिस तरह करेक्टरलेस तुम, उससे ज्यादा करेक्टरलेस तुमको मिलेगा और वो अपने आप हो जाएगा। और तुम क्या धमकी दिया कि दे, हम तो दे रहे हैं तुमको जो औकात होगा ना वो कर लेना। अगर कहीं मेरा सन का तो फिर वकालत तुम्हारे पिछवाड़े में रह जाएगी। तो ये लोग पड़ोसी को अब्बा कहकर खुश होते हैं। मैं किसी के साथ गाली गलौज करना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, विवश। मेरे जगह पे आप लोग अपने आप को रख के देखिए। झूठे आरोप लगाते हैं, एक और कहता कहीं आता जाता नहीं, दूसरे बोलता मनोज वर्मा दे दी। तो इन लोगों के पास अभी तक बोल रहा है कि हम बात कर रहे हैं, काम यदि चल रहा है। और कुछ दिन पहले याद है ना, बहुत बड़े 5 बजे भोर में फोन किए थे, काम हो गया, फिर उसके बाद बात चल रहा है। तो समझ फलना बाबू रोके हुए, जबकि कोई बात नहीं। मैंने पहले ही कहा था, जो बात पहले कहा था 4 महीना 5 महीना पहले कि अंतिम में करेगी जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा था, उसका कटिंग भी आपको दिखा दिया। और अब आप लोग को आश्वस्त भी कर रहा हूं कि जो डेट बताया उसमें जो आखिरी तारीख है, जिन डेट बताया था ना, उसमें जो आखिरी तारीख है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है। गुप्त स्रोत, भकंदर के पास गुप्त स्रोत था, मनोज वर्मा जी हाँ क्या हुआ आज, हाँ अच्छा ठीक है,
ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा मनोज वर्मा थोड़ा देर बाद फिर पढ़ा, हाँ मनोज वर्मा जी बुरा नहीं मानिएगा, 2 मिनट का वीडियो आपके बारे में कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। ऐसे ऐसे नमूने थे। आप पूछिए कि हम गलत बोल रहे हैं। लूर बांटता था, पैसा कैसे लेना, अब कैसे कैसे लूटता था। अब लूर बांटता था, हमको तो लूर बांटता था, किसी और को क्या बांटता था पूछ लीजिएगा। तो ये झौरी का दामाद जिसको हिंदी बोलना नहीं था, अगर आप उसे सांख्यिकी बोलवा के दिखा दीजिए, और ऐसे भी उसका होने वाला नहीं है, 60 पार कर चुका, अंतिम कब्र में उसका पैर लटक रहा है, बिना पॉलिथीन का वो रह नहीं सकता, बिना दारू का। और वही दारू के झोंक में तो 100 रुपया भेजता है तो गाड़ी आता है। लेकिन कसम है उसको, उसकी बेटी का कि मांग उजड़ जाए, बोले कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है। वीडियो डाला था मेरा अपनी बेटी के साथ, तो हाथ भी रख के डाल सकता है, हाथ रख के बोल सकता है ना भाई। जब वीडियो डालते उसको शर्म नहीं लगा, तो ऑडियो डालते तो वो तो हाथ रखकर बोल ही सकता है कितना कि हाँ मनोज वर्मा गलत बोल रहा था, मेरा 20,000 मनोज वर्मा को दिया था, सबको बोलता था ना। कहाँ चला गया वो 20,000? तो ये ऐसे नमूने लोग हैं जिनको कुछ करना धरना नहीं, और ये लोग भली भांति जानते हैं। अब तो पीछा छुड़ाने का समय आ गया ना, ये कैसे ब्लेम करे कि ये पीछा छूटे कि मनोज वर्मा खराब कर दिया, इसका कर दिया, उसका कर दिया, जबकि हकीकत इन लोग को मालूम है किसका होना है, और कुछ छोड़ने बकसने वाला नहीं है। जिसने इंटरवेनर बनाया उनको, और जिन्होंने नोटिफिकेशन के नाम पे लूटा, सांख्यिकी काम में पेज पे पेज फंसाते रहा, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। और ये अगले महीने करें, इस महीने के 17, 18 या जो संडे होगा करीब में, उस दिन बैठक होगी तो होगी, किसी भी कीमत पे होगी। और 30 सदस्यीय कमेटी के सभी प्रदेश अध्यक्षों से अनुरोध है कि आप लोग भी उस बैठक में सादर आमंत्रित हैं, पूरे दल बल के साथ। आपस में देख रहे हैं कैसे लड़ रहा है पैसे के लिए, एक दूसरे के मां बहन पे उतारे हुए। अब बेशर्मी देखिए, मेरा कमेटी का कोई सदस्य पैसा मांगता है तो उसके लिए मेरा कमेटी जिम्मेवार नहीं होगा। वाह, हम हर तरह से तैयार हैं, हम लोग हर तरह से तैयार हैं, कहता है। इसका मतलब आप लोग समझते हैं कि और उगाही करेगा। पहले पुरनका का हिसाब तो दे दो, हम तो लिए तो उसका हिसाब देने के लिए तैयार है। कब ले रहा है हिसाब? बैठो, कहाँ बैठोगे? देखिए हम खुल के बोल रहे हैं, कब लोगे हिसाब, कहाँ पे लोगे? हम बैठक दे, मुख्यमंत्री महोदय 0 हैं, अधिकारी लोग बोलते थे आंदोलन करो, धरना प्रदर्शन करो, एक दिन काम होता है, एक दिन नहीं होता है। कहाँ किए? जो प्रश्न पूछा आप लोग को, उन प्रश्नों के आधार पर पता चल जाएगा। एलपीए में जितने लोग गए हैं, खासकर 2019 तक, निश्चित रही अपनी तैयारियां शुरू कर दी। ऐसे नमूनों की बातों पे मत रहिए कि जो है ना अपने बात बदलते, इन लोग का बाप का पता नहीं कि कितने बाप थे। ऐसे लोगों को क्या कहिएगा? एक बाप की औलाद होता तो एक बात पे ही हटता ना, प्रत्येक मिनट पे लोग बात पे बदल जाते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पे भरोसा मत कीजिए। अगले जो बोल दिया 17, 18 या जो भी पहला संडे आएगा उसमें बैठक होगी, धमाकेदार होगी और होगी। और जो CWJC वाले भाई है, फलना से पूछता है मनोज वर्मा, गजब का। देखिए बोलते वक्त इन कमीनों को शर्म भी नहीं लगता कि मनोज वर्मा फलना से फलना का नहीं बताता। जो साले घर में बैठे रहते उनका बात बताएंगे, और हम दौड़ रहे तो हम इनका अम्मी का बात बताएंगे। इसी को कहा जाता है थेथरलॉजी। क्या कहा जाता है? थेथरलॉजी। जो आदमी दर दर की ठोकरें खा रहा है वो दूसरा का बात बताए, जो घर में बैठे हुए लोग उनसे बात करके बता रहा है। अरे पूछो ना, जिसके बारे में तो बता रहा उससे पूछो तो सही कि मनोज वर्मा से तेरा बात होता है या नहीं होता। तो खैर इन लोगों को तो क्या मतलब है, अपना अम्मी का तो हलाला करवाना है, वही कर दो। बार बार तलाक इन लोगों के घर में इसी चलते होता है कि इनको खुद पता नहीं कि इनका बाप कौन है, अब कौन सा हलाला नंबर में इनका बीज आया था। तो ऐसे लोग जो दूसरे पे तोहमत लगाते हैं, मैं तो खुलकर बोलता हूँ कि बोलो, तुम मेरे ऊपर जो बोलना बोलो, लेकिन कुरान हाथ में लेकर, और ये जिस तरह मैं पूजा रूम में अपना बैठ के बनाता हूँ ना, तुम बोल दो, मान लेंगे। और सबको बोलेंगे, बिहार के जितने भी लोग हैं इनकी बातों को सच मान लीजिए। लेकिन बोलने के लिए बोलेंगे तो जुबान टॉपिक ही चेंज कर देते हैं। आप लोग निश्चिंत हो जाइए, 30 सदस्यीय कमेटी में जितने लोग थे संख्या में कोई बदलाव नहीं। जो 2022 में ऑलरेडी काम डन हो चुका उसमें कुछ सुधार होगा, ऐसी कोई संभावना न के बराबर ना नहीं, बल्कि न तो न। आगे आप लोग खुद मालिक हैं। ये लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि किसी तरह पिंड छूट जाए। लोग
सारा ठिकरा मनोज पे फूट जाए, लेकिन मनोज वर्मा ऐसा होने नहीं देगा। मनोज वर्मा पहले ही जो बोल जाए 2022 में ही जो काम संपन्न हो चुका तो उसमें कहां से आई थी? आज जिन्होंने दिया उनका तो जिम्मेवारी। भाई अगर हुआ भी ऐसा है तो फिर इन लोगों के पैसा लेने के बावजूद, इतने बड़े पहुंच के बावजूद, एक अदना सा आदमी जिसका ना कोई गॉड फादर नहीं है, कैसे करवा लिया? ये सवाल उठता है। ये सवाल इन लोगों से जरूर पूछिए। और जो गुप्त रोग से ग्रसित है और गुप्त संदेश देता, उन हरामखोरों से पूछिए कि जो बात में आरोप लगा रहे हो ना, तो वो बात अपना बेटी का मांग पे रख के बोलो कि उस पर राख रगड़ा जाए। भकंदर को बोलो विशेषकर, और वो पाकिस्तानी जिहादी बोलो कि है ना, अब कुरान पे रख के अपना छोटा बेटा के सर पे हाथ रखकर बोले कि जो मनोज वर्मा के ऊपर आरोप लगा रहा वो सही है या गलत। देखिएगा टॉपिक चेंज कर देगा, जवाब नहीं आएगा। भकंदर तुमको खुला चुनौती दे रहा हूँ, अगर एक बाप की औलाद हो, झौरी का औलाद हो या झौरी का दामाद हो तो, या झौरी का ये हो, तो तुम बताओ, तेरा बेटी के ऊपर है ना हाथ रखकर कसम खाकर बोलो कि तुम बोल लूर बांटता था ना पैसा लूटने के लिए, लुटेरा तुम है कि हम है? देखिएगा जवाब नहीं आएगा तो नहीं आएगा, थेथरोलॉजी करेगा। हाँ, कसम खाकर नहीं बोल सकता। जानता हूँ कितना भी गला हुआ जानता है कि बेटी के बारे में बोलूंगा तो उसके साथ क्या हश्र होगा। परिणाम कहा जाता ना, ऊपर वाले घर में देर है अंधेर नहीं। मुझे इन सब बातों को नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन विवश कर दिया बॉस, विवश कर दिया। क्या करूं? इनकी तरह मुझे भी बनना पड़ा। हम नहीं चाहते थे, देखा था ना, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उंगली करते करते कितना देर बर्दाश्त करूं? एक दौड़ू कि इन लोगों का नखरा सुनो या इन लोगों को उल्टे पुल्टे आरोप सुनो। ये लोग केवल बरगलाने के लिए, भटाने के लिए आप लोग को इसी कर रहे हैं। निश्चिंत हो जाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, होना है तो होना है। और जो मैंने कहा था उसी, और ये सबूत भी आपको 2-3 दिन के अंदर में मिल जाएंगे स्वेच्छा से। हमको बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं कि हम जो बोलते हैं बाद में कालांतर में वही सत्य होता है, सबूत भी वैसा ही आते हैं। धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा।